आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के आए क्लास 11 का मटेरियल चैप्टर से स्टोर लेजर। ये सिर्फ क्लास 11 का नहीं है, पुराना सिलेबस में क्लास 12 वाला लोग का भी था और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में भी है ये, और बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंटेंसी में भी ये था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में। तो देखो स्टोर लेजर में ज़्यादा हम थ्योरेटिकल में नहीं जाते क्योंकि एग्जाम सामने है, तो पता डायरेक्ट हम लोग आते हैं सम्स वगैरह में। स्टोर लेजर ये बनता है ना, उसका 4 मेथड है। कितना मेथड है बनाने का? 4 मेथड। फीफो मेथड, लिफो मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का फुल फॉर्म क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। सिंपल एवरेज मतलब सिंपल एवरेज होगा और वेटेड एवरेज मतलब वेटेड एवरेज। अब इसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे नहीं बनाया जाएगा, हम एक क्वेश्चन लेंगे, वो एक ही क्वेश्चन से हम आपका फीफो भी बना देंगे, एक ही क्वेश्चन को हम लीफो में भी बना देंगे, वही क्वेश्चन को हम सिंपल एवरेज में बना देंगे, वही क्वेश्चन को हम लोग वेटेड एवरेज में भी बना देंगे, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे बनाना है आप लोग को। क्लियर है? चलिए, तो अभी हम एक क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में शो करेंगे, वो इस क्वेश्चन को पहले आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और कौन सा मेथड से हम लोग पहले बनाएंगे? फीफो मेथड में। सब फीफो मेथड होता क्या है? फीफो का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या होता है ना, सुन लीजिए। मान लीजिए एक दुकानदार है, उस दुकानदार के पास 1000 पीस पहले से था सामान। मान लो पेन का बिजनेस है, एक दुकानदार है, मान लो हम दुकानदार है, 1000 पीस मेरा पेन का था, हम 600 पीस और खरीद करके लाए, तो मेरा दुकान में कितना हो गया? 1600 माल हो गया। ठीक है, अब उसमें हम साल भर बिक्री करेंगे ना। अब बिक्री करेंगे, अगर मान लो तुम्हारा ऑर्डर आया है 300 का, 300 माल सेल करने का ऑर्डर आया, तो हम 300 कौन सा माल बेचे? पुराना वाला माल बेचे या नया वाला माल बेचे? क्योंकि 2 तरह का मेरा पास गुड्स है। तो फीफो में क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले है उसको पहले बेचो। पहले कौन सा था? 1000 वाला, तो 1000 वाला में से पहले 300 बेचेंगे, तो 1000 में से बच गया कितना? 700, और ये 600। अब कितना का माल मेरा पास बचा? 1300 का माल बचा, पहले 1600 था। क्लियर है? फिर उसके बाद मान लो हमको ऑर्डर आया तुम्हारा 800 का सेल करने का, तो 800 हम लोग कौन सा बेचेंगे? पहले कौन सा बेचेंगे? 700 पूरा नील करेंगे, 700 पूरा खत्म होगा और 100 यहाँ का जाएगा, तो बचेगा क्या? 500 वाला बचेगा माल। आया समझ में? मान लो ये 1000 हम खरीदा था 5 रुपया में, इसको खरीदा था 6 रुपया में, तो तुम्हारा 300 वाला पहले कौन सा बेचा? 5 वाला बेचा, तो 5 वाला कितना माल बच गया मेरा? 700, है ना। और तुम्हारा 6 वाला पूरा 600 बचा था। फिर हम सेल किया कितना? 800। 800 में पहले कौन सा बिक्री होगा? 700 वाला पूरा बिक्री हो जाएगा, और बचेगा 100 इधर से बिक्री होगा, बचेगा क्या? 500 कितना वाला माल? 6 वाला माल बचेगा। ये होता है फीफो मेथड। लीफो में यही चीज़ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, पहले वाला ये वाला बेचेंगे, उसके बाद ये बेचेंगे। आया समझ में? जैसे एग्जांपल आइए सर, लीफो का बात करते हैं। सेम 1000 माल था 5 रुपये वाला, 600 और खरीदा 6 वाला। क्लियर है? सेल करने का बात आया है तुम्हारा 300 का, कितना का? 300 सेल, तो कौन वाला बेचेंगे? पहले हम 6 वाला बेचेंगे। बचेगा कितना? 1000 वाला पूरा 5 बच जाएगा, और यहाँ से 300 बिक्री हो गया, तो बचा कितना? 306 वाला माल बच गया। फिर हम बेचे, मान लो तुम्हारा 500 माल बेचे, कितना का माल बेचे? तो 500 पहले कौन सा निकलेगा? 300 वाला पूरा निकल जाएगा, और ये 1000 में से 200 निकलेगा, तो 1000 में से 200 निकला, बचा कितना? 5 वाला माल ये बच गया। आया समझ में? इसको बोलते हैं लीफो। अब सिंपल एवरेज में क्या होगा? अमाउंट ये जो निकाला ना 5 या 6 का एवरेज निकालेंगे, और वेटेड में क्या करेंगे? कैलकुलेशन करने के टाइम में आप लोग को हम बता देंगे कि वेटेड में क्या करना है। ये एक हम तुम लोग को अभी क्या किया, समझाने के लिए कोशिश किया। अभी तक कभी नहीं समझ में आया, घबराने की बात नहीं है, सम्स बताते हुए हम लोग समझ में आ जाएगा। चलिए आइए, पैटर्न हम बना देते। सबसे पहले पैटर्न को आप लोग उतारिएगा, सबसे पहले पैटर्न बोर्ड में। चलिए, बोर्ड में हम आप लोग का पैटर्न पहले से बना दिए हैं। पैटर्न देख लो पहले क्या होगा। इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, कंपनी का नाम रहेगा तो नाम लिख दोगे उसके जगह में। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्टोर लेजर अकाउंट। कौन सा मेथड अभी हम लोग बना रहे हैं? फीफो मेथड बना रहे हैं। कौन सा मेथड बना रहे हैं भाई? फीफो मेथड बना रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखता है, मटेरियल का इनवॉइस नंबर वगैरह सब कोई लिखाता है। तुम लोग का अगर स्कूल में लिखने बोल रहे हैं कंपलसरी है, तो लिख दोगे वहाँ पे पैटर्न में। ऐसे आप लोग का बीकॉम वगैरह में उतना लिखने झमेला नहीं आता वो सब। चलिए, क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन में पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन स्क्रीन में। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट अप द स्टोर लेजर अकाउंट ऑफ अ मटेरियल अंडर बेस स्टॉक विथ फीफो मेथड। यहाँ पे कौन सा मेथड बोला है बनाने के लिए? फीफो मेथड। पेज नंबर आपका 106 है, क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 106। मिल गया होगा आप लोग का क्वेश्चन। एक बार फिर से पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग
ट्रांजेक्शन राइट ऑफ द स्टोर लेजर अकाउंट ऑफ अ मटेरियल, कौन सा मेथड, फीफो मेथड, अंडरलाइन कर लिएगा। अज्यूम करने बोला बेस स्टॉक कितना है 100 टन एट द रेट ₹3.8 पर टन है, ठीक है। मतलब 1 जनवरी, डेट कब दिया हुआ, 1 जनवरी का, तो यहाँ पे हम लोग डेट लिखेंगे 1 जन और ऊपर में ऐसे लिख दोगे 2024, इसको क्लोज कर दोगे। मतलब जितना भी अभी ट्रांजेक्शन हम लोग का है वो क्या है 2024 का, ठीक है। 1 जनवरी को आपका क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना। कितना ओपनिंग स्टॉक पहले से दुकान में कितना था, 1000 टन था, ₹3.80 का। तो यहाँ पे हम लोग रिसिप्ट मतलब क्या होता है देख लीजिए। रिसिप्ट मतलब होता है जब परचेस करके लाते हो, आप लिखना चाहते हो तो पेंसिल से लिख दोगे एग्जाम में बोल रहे, सॉरी अभी समझने के लिए आप परचेस लिख दो। इशू का मतलब क्या होता है, सेल। क्या होता है इशू मतलब सेल, और जब बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस। क्लियर है। अब तीनों का क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। स्टार्टिंग में आपका क्या ओपनिंग स्टॉक है ना भाई, परचेज भी नहीं किया, सेल भी नहीं किया ना, तो यहाँ पे क्या करेगा डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट डॉट। सर ये 2 कॉलम किस लिए, ये सजावट के लिए, इसका कोई काम नहीं रहता। आपका कितना था माल, 1000 टन है ना, 100 है, 100 टन है, कितना रुपया 3.8, यही तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 380 होगा। देख लो एक बार, 100 इंटू 3.8 करिएगा कितना आएगा 380 होगा ना, ठीक है। रिमार्क्स में लिख दीजिएगा क्या, ये ओपनिंग स्टॉक, क्या लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। आगे पढ़िए, उसके बाद क्या बोला है, आगे बोला है आपका कि परचेज किया है 500 टन जनवरी 1 में, है ना, ₹4 करके, ठीक है। जनवरी 1 में परचेज किया, परचेज मतलब इधर कॉलम में आएगा कितना परचेज किया भाई 500 टन, यही तो 500 टन क्वांटिटी में लिखेंगे, रेट कितना है ₹4 करके, तो कितना होगा 5 चौके, चलिए यहाँ पे सेल में तो नहीं आएगा, इशू में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ कैसे रिकॉर्ड करना है, पहले 1000 था 3.8 करके 380, अभी कितना जुड़ गया और इसमें 500, इन दोनों को ऐसे बॉक्स में करोगे कितना रुपया करके 4, ये कितना हो जाएगा 2000, तो कितना का माल हो गया 2300। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतना करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2380। बोलो क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट, परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 10 तारीख को फिर परचेज किया है ना, जनवरी 10 में फिर परचेज किया, कितना का परचेज किया 300 टन परचेज किया, कितना अमाउंट का 4.2 रुपीज़। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई करिए तो 300 इंटू 4.2, वही लड़का लोग 300 इंटू 4.2 कितना आएगा 1260, ठीक है। सर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, डॉट डॉट डॉट, पहले से कितना था 100 3.8 करके, फिर 500 था ₹4 करके, अभी फिर खरीदा कितना, तो इन तीनों को इस बार जोड़ दोगे कितना रुपया करके 4.2, कितना हो गया देखो तो, तीनों को जोड़ो, ये हो जाएगा आपका 380, ये आपका हो जाएगा 2000 और ये आपका हो जाएगा 1260। तीनों को जोड़ करके बताओ तो कितना आ रहा है 380 प्लस 2000 प्लस 1260, तो आपका अमाउंट है 3640। कितना है 36। सर ये नहीं करके दिखाएंगे चलेगा, नहीं चल डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। एक काम करना ना, सबसे अच्छा क्या है, यहाँ आपका कितना है 2380, इस वाला कॉलम को ऐड कर दोगे दोनों को, देखो कितना आएगा 3640। समझ में आए, इसको और इससे ऐड करके देखिए यही आएगा 3640। क्लियर है, समझ में आए। ये करके नहीं भी दिखाओगे तब भी चल जाएगा, लेकिन ये दोनों आपको दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जनवरी 10 के बाद जनवरी कितना है क्वेश्चन में, जनवरी 10 के बाद जनवरी 15 है। यहाँ इशू है 600 टन का, बस इशू को अच्छा से देखिएगा, हम रेड पेन यूज़ कर रहे हैं। इशू कितना है भाई जनवरी 15 को 600 टन इशू किया ना, अमाउंट नहीं बोला, रेट उसका नहीं बोला, रेट हम लोग खुद से समझना पड़ेगा। कितना इशू किया यहाँ पर तो नहीं आएगा, कितना इशू किया 600। अब देखो पहले वाला पहला निकलेगा ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है फीफो, तो पहला 100 वाला निकल गया, दूसरा कितना निकलेगा 500, तो हो गया 600। मतलब ये दोनों सेल हो गया, बचा क्या सिर्फ 300। तो यहाँ पर बैलेंस में कितना लिखेंगे 300, 4.2 वाला माल बचा 1260 का, और ये कितना 100 कितना वाला था 3.8 वाला, और 500 4 वाला था, यही तो बोले। क्लियर है, ये कितना का निकला 380, ये निकला आपका 2000। एक काम करो ना, इसको इससे माइनस करो दोनों को, तो आपका 1260 ही आएगा, देख लो करके।
ये आएगा आपका 2380। 2380 अगर इससे माइनस करोगे कितना आएगा 1260। क्लियर है, आया समझ में? फिर से बोले सर कितना इशू किया 600। 600 पहले कौन सा निकलेगा 100 वाला पहले निकला, फिर यहाँ का 500 निकला, बच गया कितना 300 बचा। 300 का दाम कितना 4.2, इसका वैल्यू कितना है 1260 रुपया बच गया, और ये दोनों पूरा अमाउंट का निकल गया 2380। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, आ गया ये जनवरी 15 के बाद जनवरी 20 फिर परचेस किया ना 400 टन। जनवरी 20 कितना का परचेस किया अब 400 टन 4.5 रुपये का, सॉरी 4.4 का ना, 400 इंटू 4.4 करिएगा, 400 इंटू 4.4 1760 आ रहा है, 1760। इधर तो नहीं आएगा डॉट डॉट डॉट, पहले से था कितना का 300 का माल था, 4.2 कर करके 1260 रुपया का। ठीक है, अभी कितना जुड़ गया और 400 का माल जुड़ गया, कितना रुपया आला 1760, दोनों को जोड़ कर करके यहाँ अमाउंट लिख सकते हो आप। 1260 प्लस 1760 कितना होगा 3020। चलिए यहाँ लिख दिया 3020, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद क्या, जनवरी 20 के बाद क्या है भाई साहब, जनवरी 23 इशू। आइए इशू को हम लोग कौन सा पेन से कर रहे हैं, रेड पेन से। जनवरी 23, आइए 23 में कितना इशू किया बाबू 300 टन इशू किए ना, इधर पर ही तो डॉट होगा 300। देखो पहले वाला पूरा 300 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, 4.2 बचेगा क्या 400 बचेगा, 4.4 वाला 1760 रुपया वाला है ना, और यहाँ पर आपका 1260 निकल गया। बोले क्लियर। नेक्स्ट इजी था। नेक्स्ट आपका क्या, जनवरी 23 के बाद जनवरी 26 फिर इशू है ना, कितना इशू किया जनवरी 26 में 200 टन, यही से निकलेगा 200, 4.4 वाला। ठीक है, बचे 400 में 200 निकल गया तो बचे कितना, तो करिए 200 इंटू 4.4 करिए, कितना आएगा 200 इंटू 4.4 880 आएगा। यहाँ भी कितना बचा भाई 880 बचा। सिंपल है कि नहीं है। नेक्स्ट 26 के बाद क्या है भाई, 28 परचेस किया, कितना 500 टन परचेस किया ना 4.60 का, 500 टन 4.6 का करिए तो मल्टीप्लाई कितना आ रहा 500, 2300 आ रहा। तो सर पहले से कितना का माल था, पहले से आपका 200 था 4.4 वाला, 880 का माल, और ख़रीद करके लाया 500 4.6 का माल, कितना 2300। दोनों को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है 2300 प्लस 880 3180, यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है भाई, 28 के बाद 30 इशू किया 150 टन्स ना, जनवरी 30 कितना का इशू किए 150 टन्स। 150 पहले यहीं से निकल जाएगा ना 200 वाला से, तो यहाँ से बचा क्या, पहले ही लिख दो 50 और यहाँ का 500 बचा। 50 का दाम कितना 4.4 और 500 का दाम कितना 4.6। अब 150 कौन सा निकला, यही का निकला 4.4 वाला। ठीक है, तो 150 इंटू 4.4 करिएगा, कितना आएगा 660 आएगा, 660। अब इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई कर, यहाँ से 3180 से 660 माइनस करो ना, 3180 से 660 तो कितना आएगा 2520। ऐसे भी तुम करके देख लो, 50 इंटू 4.4 करो, यह आया 220, ये कितना है 2300 ना। इन दोनों को जोड़ के देखो तो 2520 आ रहा है, देखो तो सेम आ रहा है तब भी, है ना। हम क्या बोला, यहाँ से आप माइनस भी कर सकते हो, वही अमाउंट आएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट जनवरी 30 के बाद क्या है, जनवरी 31, ये भी इशू हुआ, कितना इशू हुआ भाई 31 में 250 टन है ना। चलिए ठीक है, 250 टन हम लोग का इशू हुआ है हम लोग के पास। यहाँ से तो पहले कौन सा निकलेगा 50 वाला निकलेगा, फिर यहाँ से 200 निकलेगा, तो 500 में 200 निकला, बचा कितना 4.6 करके। अब 50 वाला का दाम कितना 4.4, अब 200 वाला का दाम कितना 4.6 करके देखो कितना आ रहा 50 इंटू 4.4, ये तो हो गया 220, और 200 इंटू 4.6 करिए तो
920, दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है 920 प्लस 220 1140। एक काम करो ना, ये वाला अमाउंट को इससे माइनस कर दो तो 2520 माइनस 1140 तो आपका 1380 आएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक। आया समझ में सबको? ऐसे भी तुम ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 1380 आएगा, है ना? ओए लड़का लोग 300 इंटू 4.6 करिए, देखिए 1380 आएगा। यही कि आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ये आपका 6 मार्क के लिए आएगा, उतार लीजिए इसको। ये हुआ हम लोग का फीफो मेथड खत्म। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों तक का पहुंचाइए जल्दी जल्दी, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम तो आप लोग को भी देना है।